हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपीएस नोया वाले में आपका स्वागत है। मैं वकील गोदारा आज आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास +2 का टॉपिक लेके। हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने 6.1 के 2 पार्ट डिस्कशन किए थे और काफी हद तक आपने उनको कंप्लीट भी कर लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 6.2 के अंदर हम करेंगे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। एक फंक्शन कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, आपको एक फंक्शन दिया होगा f(x) का। वो फंक्शन आपका लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, या वो फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है। तो आपने कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी क्या करना है, रेट ऑफ चेंज करना है। उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फंक्शन आपका होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सम की सहायता से हम करेंगे कि उसके बारे में डिस्कशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, वो फंक्शन लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं f(x) फाइंड करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 आ जाता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो वो फंक्शन आपका ओनली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। और f(x) फाइंड करते हो वो लेस देन एंड इक्वल टू 0 आ जाए तो वो फंक्शन आपका होगा ओनली डिक्रीजिंग। ये डिफरेंशियल होता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। इसको अगर मैं ग्राफ के द्वारा अगर आपको बताऊं कि ग्राफ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आपका फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, ये आपका y एक्सिस और x एक्सिस पे है, ये फंक्शन जो अगर आपको ग्राफ इसका अगर बनाते हो, वो ग्राफ स्ट्रिक्टली एक लाइन बनती है इस तरीके की। तो ये फंक्शन अगर इस तरीके से लाइन आ रही है तो वो हमारा फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ग्राफ बनाते हो और आपकी लाइन इस तरीके से इंक्रीज हो रही है तो ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर आप ग्राफ शो करते हो नंबर लाइन पे और आपका ग्राफ इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, तो वो फंक्शन आपका होगा इंक्रीजिंग। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपसे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू के अंदर वैल्यू आती है। और इसी हिसाब से अगर आपका फंक्शन इस तरीके से आ रहा है तो वो होगा आपका ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फंक्शन रह गया नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। वो फंक्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल के अंदर साइन या कोस की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आपकी इस तरीके की आती है, इस तरीके की वैल्यू मींस ये वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। अगर ऐसा ग्राफ किसी भी फंक्शन का क्रिएट होता है तो वो फंक्शन आपका होता है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये डिफरेंसेस था बेसिक कि कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, कौन सा ओनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो अब बाय सम जो भी हमें सम दे रखे हैं उनके द्वारा हम डिस्कशन करेंगे कि फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग। फर्स्ट सम स्टूडेंट्स अपना कि f(x) फंक्शन है 3x + 17। हमें शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r क्या है, रियल नंबर पे। तो सबसे पहला काम हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। f(x) क्या आ जाएगा 3 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग करता है r को। रियल नंबर की जितनी भी x की वैल्यू होगी तो f(x) क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अगर फंक्शन ग्रेटर देन 0 दिखाता है तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी जो भी हमें वैल्यू पता करेंगे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। डिफरेंशिएशन फाइंड करके उसको चेक करना है कि जो हमें वैल्यू पूछी गई है रियल नंबर पे है या कौन से नेचुरल नंबर पे है, होल नंबर पे है, उस पे हम देखेंगे
जीरो आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो उसने शो करने के लिए कहा था कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम देख सकते हैं कि रियल वैल्यू पे f डैश x है वो ग्रेटर देन जीरो है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना fx इक्वल टू फंक्शन दे रखा है e की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है, तो f डैश x क्या आएगा, e की 2x, डिफरेंशिएशन दोबारा किसका करना पड़ेगा 2x का, तो e की 2x इनटू में 2, ये फंक्शन आ गया f डैश x। अब हमें चेक करना है रियल नंबर पे, अब एक्सपोनेंट की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, 2x है ऊपर, x की जगह अगर मैं कोई भी रियल नंबर लिखूंगा, चाहे वहां पे मैं नेगेटिव ही क्यों ना लिख दूं, नेगेटिव भी लिख दिया, -1 लिख दिया यहाँ पे, तो e की पावर -2 होगी, अगर माइनस लिख दिया तो e की पावर -2 है, वो नीचे आके पावर किसकी बन जाती है e की 2, अगर उसको नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस की बन गई, यानी वो क्या बन रहा है पॉजिटिव फंक्शन बन रहा है। तो हमारा क्या होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग करता है r को, f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर अगर नेगेटिव आ जाती है तो दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव का साइन आता है, और नेगेटिव का साइन आ जाता तो वो लेस देन हो जाता, लेस देन हो जाता तो यहाँ स्ट्रिक्टली क्या हो जाता था डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट फंक्शन है अपना, नेक्स्ट सम है fx इक्वल टू आपको sin x दे रखा है, दो पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है π/2 से π। तो +1 क्लास के अंदर एक चीज आपने पढ़ी होगी कि आपके पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होता था आपका 0 से π, 0 से π/2, π/2 से π, पाई से 3π/2 और 3π/2 से होता था 2π। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो थे वो सारे के सारे पॉजिटिव होते थे। सेकंड के अंदर साइन और कोसेकेंट जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिकल का वो पॉजिटिव होता था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता था, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव थे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो पॉजिटिव होते थे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते थे नेगेटिव होते थे। तो ये था 0 से π/2 के अंदर सिर्फ लेस देन की बात, उसकी थी लेस देन की बात थी, और लेस देन एंड इक्वल कर दूंगा तो उसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो हमारा फंक्शन fx इक्वल टू, तो हम f डैश x निकालेंगे, f डैश x क्या आता है cos x। अब cos x हमने देखना है कि 0 से π/2 पे क्या आता है, और दोनों तरफ ब्रैकेट देखो कौन सा है ओपन इंटरवल है। इस ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का भी एक डिफरेंशियल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहां देखेंगे cos x इज पॉजिटिव, या लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ 0 से π/2, तो हम लिखेंगे cos x इज पॉजिटिव फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 तक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब f डैश x क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखिए आप, अगर यहाँ पे हमें बाय चांस ये कहता है कि आपकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 इधर ओपन इंटरवल है, इधर क्लोज इंटरवल है, अगर यह क्लोज का साइन देता तो इसका मतलब हमें π/2 इंक्लूड करना पड़ता, और अगर π/2 इंक्लूड करना पड़ता तो थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। फिर हमारा जो f डैश x तो cos x आया है, तो cos x के अंदर मैं π/2 अप्लाई करूंगा तो cos π/2 कितना होता है 0। अगर ये 0 आ जाता तो इसका मतलब हमारा क्या होता, जो f डैश x है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 होता। तो ध्यान रखना है कि वो ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल, और जब वो इक्वल 0 आ जाता है तो वो फंक्शन कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग के बेसिक पार्ट में आपको बताया था
कि अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल या लेस देन या इक्वल आ जाए, ग्रेटर देन या इक्वल आ जाए तो ओनली इंक्रीजिंग होता है, लेस देन या इक्वल आ जाए तो स्ट्रिक्टली लेस देन या इक्वल आ जाए तो ओनली डिक्रीजिंग होता है। तो ये हमारा फंक्शन यहां तक था कि वो ग्रेटर देन या जीरो, क्योंकि हमें जो वैल्यू दी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरवल के अंदर दी गई थी, तो ओपन इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। दूसरा पार्ट आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो fx हमारे पास क्या दे रखा है, cos x है, f डैश x sin x है, सॉरी sin x है, तो f डैश x हमारा क्या फंक्शन आ जाएगा, cos x आ जाएगा। अब देखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से π/2 से π का कौन सा क्वाड्रेंट आता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव। तो फॉर all value of 0 to π/2 to π, cos x is negative in second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x नेगेटिव होता है, तो f डैश x क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। अगर लेस देन 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ हो। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपका फाइंड इंटरवल ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस। fx इक्वल टू आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें इंटरवल फाइंड करना होगा कि कौन से इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और कौन से इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो fx का फंक्शन है आपके पास 2x² - 3x। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, f डैश x क्या देगा, 4x - 3। अब इसका जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेंगे तो आप निकाल सकते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम क्या करते हैं, f डैश x ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो 4x - 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 3/4। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा, जहां से 3/4 से ग्रेटर देन का फंक्शन आएगा। और 3/4 से ग्रेटर देन कहां तक हो सकता है, तो वो आपका जो इंटरवल आएगा, जो आपका इंटरवल होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, वो 3/4 से ग्रेटर देन का मतलब इन्फिनिटी तक जाता है, और लेस देन हो तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। और जब मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब हमारा f डैश x का फंक्शन है वो लेस देन 0। तो f डैश x हमारा क्या है, 4x - 3 लेस देन 0, 4x लेस देन 3, x लेस देन आ जाएगा 3/4। तो इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो 3/4 से लेस देन कहां तक हो जाएगा, -इन्फिनिटी तक। तो जो भी हमारे पास फंक्शन आता है उसका इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग में हम ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, डिक्रीजिंग में हम लेस देन 0 कर लेंगे। लेस देन करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, और ग्रेटर देन करेंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारा फंक्शन जाएगा। नेक्स्ट में है आपका बेटा इंटरवल फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जिसपे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। काफी इंटरेस्टिंग सम है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला काम हमें f डैश x फाइंड करना है। f डैश x आ जाएगा 2x + 2। f डैश x फाइंड करने के बाद हमें f डैश x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आ जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू आ गया -2/2, x इक्वल टू आ गया -1। अब देखिए आप यहां एक लाइन लगा लीजिए जिसके बीच में पार्ट आ गया आपका -1। अब इस -1 से आपने लेस देन पुट करना है। -1 से लेस देन इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से -∞, और
का फंक्शन होगा। अब हमारे पास ये दो इंटरवल है, अब इस दो इंटरवल में हमें चेक करना है कि कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग का है स्ट्रिक्टली का और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। -1 से लेस देन वैल्यू हमें कहां पुट करनी है, f डैश x में पुट करनी है। तो -1 से लेस देन वैल्यू क्या होती है, -2 पुट करके देखो। तो -2 पुट करूंगा मैं यहां पे, तो क्या आएगा फंक्शन f डैश x क्या आएगा, -2 -2 + 2 -4 + 2 क्या है माइनस का 2, यानी साइन चेक करने की नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अब -1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करनी है, तो ग्रेटर देन में क्या आता है, मान लो कि 0 को पुट करें, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। 0 पुट करूंगा f डैश 0 तो क्या आएगा 0 + 2 आ गया, यानी ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था एक टेबल के थ्रू आप यहां पे शो कर सकते हैं कि यहां पे आपका है fx का फंक्शन है और fx का फंक्शन आपका -∞ से -1, तो f डैश x क्या आता है, f डैश x क्या आता है, लेस देन 0 आता है। और दूसरा -1 से ∞ का फंक्शन है, इसमें आपका f डैश x क्या आता है, ग्रेटर देन 0। तो जो लेस देन 0 आता है वो फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो लेस देन होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है और ग्रेटर देन 0 आया तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर होगा, जहां -1 से ∞ तक, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां होगा, -1 से -∞ तक। तो इस सम के अंदर हमें क्या करना है, फंक्शन लेना है, इक्वल टू में 0 अप्लाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करके इस वैल्यू से लेस देन और ग्रेटर देन दो इंटरवल बना लो आप। दो इंटरवल के अंदर हमें जो वैल्यू है उससे लेस देन इसमें डिफरेंशिएशन में पुट करके देखनी है। ऊपर लिखना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ टेबल बना के अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेस देन लिख दो, पॉजिटिव आ रहा है ग्रेटर देन लिख के हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड कर सकते हैं। सम का सी पार्ट है, तो ए पार्ट हमने किया था, बी आप खुद करोगे। -2x³ -9x² -12x + 1। सबसे पहले हमें फाइंड करना है f डैश x, -6x² -18x -12। इसमें से -6 कॉमन आएगा तो x² + 3x + 2। उसके बाद आप इसके जो दो फैक्टर हैं वो फैक्टर कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 आनी चाहिए, ऐड करें तो 3 आनी चाहिए। इसके फैक्टर बनेंगे x + 2 और x + 1। फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना है, f डैश x = 0 पुट करना है। तो f डैश x में 0 पुट करेंगे तो x + 2 = 0 और x + 1 = 0, यानी x की दो वैल्यू आएगी आपकी -2 और -1। अब दो वैल्यू आने के बाद मैंने आपको बताया था कि दोनों वैल्यू इस तरीके से राइट कर लो आप, -2 -1। अब हमें इन दोनों वैल्यूज के बीच में चेक करना है कि कहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां डिक्रीजिंग होगा। देखिए सिंपल सी बात, यहां पे 3 चीजें लिख लो आप, fx का फंक्शन और f डैश x का फंक्शन। अब 3 आपके पास यहां कॉलम बन रहे हैं। पहला कॉलम है -2 से -∞, दूसरा कॉलम है -2 से -1 और तीसरा है -1 से ∞। तीनों यहां लिख लो, -∞ -2 -1 और -1 से ∞। अब हमें चेक क्या करना है, f डैश x चेक करना है। तो -2 से लेस देन कितना लेंगे, -3। इस फंक्शन में चेक करके देखना -3। यहां चेक करें तो ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए यहां डायरेक्ट चेक कीजिए, फैक्टर जहां किए हमने। ये नेगेटिव है, -3 चेक करूंगा तो -1 आएगा, -3 करूंगा -2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस से करूंगा तो कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। हमें सिर्फ साइन ही चेक करना है। उसके बाद इन दोनों के बीच में -2 और -1 के बीच में आता है -1.5।
-1.5 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, -1.5 रखूंगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या बन गई पॉजिटिव बनेगा। और -1 से ग्रेटर देन 0 पुट करूंगा, 0 करूंगा तो पॉजिटिव, 0 करूंगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए क्या बन गया नेगेटिव। तो अब दो जगह पे पार्ट में नेगेटिव बन रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0 किस पे बनेगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 बनेगा इस पे, -2 और -1 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तो फंक्शन होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जहां दो फंक्शंस पे f डैश x यहां भी लेस देन 0 बन रहा है और यहां भी लेस देन 0 बन रहा है, जहां वो लेस देन 0 बन रहा है वो है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये भी फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन रहा है। अब एक चीज और है, इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से -2 यूनियन में -1 से इंफिनिटी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू आती है तो हम इस तरीके से टेबल बना के हम दिखा सकते हैं कि कहां f डैश x जो है वो नेगेटिव आएगा, कहां पॉजिटिव आएगा। जहां नेगेटिव आएगा वो लेस देन होगा, पॉजिटिव आएगा वो ग्रेटर देन होगा, जहां ग्रेटर देन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और जहां पे लेस देन होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस तरीके से नेक्स्ट है स्टूडेंट्स f डैश x डिफरेंशिएशन यूनिट भी से निकालना, ये एज 3 आगे आ जाएगा तो x - 3 का स्क्वायर, x - 3 की क्यूब एज इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 3 आगे आएगा x - 1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आता है x + 1 का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर। यहां से ये तो बाहर आ गया, यहां रहेगा 3x + 3 क्योंकि स्क्वायर बाहर आया 3x + 1 बचा, ये बाहर आ गया, x - 3 का स्क्वायर बाहर आया तो x - 3 अंदर आए, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x - 9, तो x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर और 6x - 6 रहेगा। जब हम f डैश x = 0 पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी -1, यहां से वैल्यू आएगी आपकी 3 और यहां से वैल्यू आएगी आपकी 1। तीनों वैल्यू हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -1, 1 और 3 सीक्वेंस वाइज करेंगे। अब देखिए इसमें तीनों वैल्यूज में कौन कौन से आपके इंटरवल बनते हैं। fx का फंक्शन f डैश x ये बनेगा -∞ से -1 और ये -1 से 1, 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी। अब -∞ से -1 हम चेक करते हैं, -2 पुट करूंगा तो ये तो पॉजिटिव रहने रहेगा क्योंकि ये तो स्क्वायर वाले फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेंगे, -12 और -6 -18 हो गया, यानी ये फंक्शन आपका बनता है नेगेटिव। अब -1 और 1 के बीच में वैल्यू पुट कीजिए, -1 और 1 के बीच में 0 आता है, 0 आता है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, 0 आ गया तो नेगेटिव आएगा, यानी ये फंक्शन भी आपका क्या रहेगा नेगेटिव फंक्शन। उसके बाद 1 और 3 के बीच में 2 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहने हैं दोनों, और 12 - 6 यानी फंक्शन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और 3 और 4 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे, ये भी फंक्शन क्या बनेगा पॉजिटिव। यानी -∞ से 1 तक यानी दोनों फंक्शन नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब -∞ से 1 तक जो फंक्शन है वो f डैश x <0 बचेगा, और 1 से लेके और इंफिनिटी तक यानी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब 1 से इंफिनिटी हम डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, डायरेक्ट इंटरवल ले सकते हैं जिसमें f डैश x हमारा क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और इसमें f डैश x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से अगर दो कंटिन्यू फंक्शन अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम इस लिमिट से ये लिमिट ले सकते हैं, इस इंटरवल से इंटरवल ले सकते हैं। दोनों पॉजिटिव आ गए तो इससे डायरेक्ट ये हो जाएगा, दोनों अलग अलग लिखने की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, शो दैट y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon x 2 plus x greater than -1 is an increasing function है of throughout its domain। यानी डोमेन आपको ये दे रखा है, हमने क्या करना है, y इक्वल टू जो फंक्शन है log 1 plus x minus 2x के अपॉन में 2 plus x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy upon dx। तो log x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x, इसका दोबारा करेंगे 1 आएगा, इसका u अपॉन b से 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 2 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x, यानी इक्वेशन रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर और 2 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन 2 हो गया, 2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, यानी 1 के अपॉन में 1 प्लस x, नीचे आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये कैंसिल होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये सेम फंक्शन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इसका स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस में 4, इससे डिवाइड करूंगा ये कैंसिल होगा, 4 की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस x, तो क्या बचेगा 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर, यहां देखिए 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का ही 4x हो जाएगा। अब 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आपके पास dy अपॉन dx बचा है, ऊपर बचा है x स्क्वायर, नीचे बचा है 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये फंक्शन आपके पास बचा है। तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज x ग्रेटर देन -1। तो इस गिवन फंक्शन का डोमेन जो है गिवन फंक्शन टू बी क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो यही बन रहा है क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है, तो ये आ जाएगा x इधर आके प्लस का 1 ग्रेटर देन 0, ये तो हमारा डोमेन बन रहा है क्योंकि ये फंक्शन x प्लस 1 दे रखा है और ये डोमेन दे रखा है, इसको इधर लेके आए तो प्लस 1 होने का ये फंक्शन तो है। दूसरी बात मैं करूंगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और क्या दे रखा है, x स्क्वायर जो दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दे रखा है, क्योंकि x स्क्वायर के इक्वल टू 0 भी आ सकता है, जब x की वैल्यू निकालेंगे वो 0 ही आएगी, 0 के इक्वल भी आती है और स्क्वायर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव भी आएगी। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो dy और dx है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा। अगर वो फंक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है तो फॉर ऑल x, जितनी भी x की वैल्यू होगी इन डोमेन, जिसमें डोमेन क्या हो, डोमेन हो x ग्रेटर देन -1 हो जिसमें भी, एंड फंक्शन इज क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। उसने क्या पूछा था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, क्योंकि लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ रहा है। तो मैंने इंक्रीजिंग में बताया था कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा तो वो ओनली फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसलिए ये जो dy और dx है तो
इसके थ्रू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब डोमेन क्या हो x ग्रेटर देन -1। इस तरीके से हम जो सम है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, y को कोई फंक्शन दे रखा है x ब्रैकेट में x माइनस 2 का फोर्थ स्केल, तो हमें बताना है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो dy अपॉन dx 2 आगे आएगा, x और x माइनस 2 की पावर 1 रहेगी, दोबारा डेरिवेटिव इसका करेंगे x और x माइनस 2 का करेंगे, तो 2 इंटू में x और x माइनस 2, इसका u इंटू v से डेरिवेटिव करेंगे, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, 2x x माइनस 2 x एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस में x माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 2 इंटू में x माइनस 2 ये बनेगा 2x माइनस 2। अब हमने जो f डैश x है उसके इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1 को आ रही है, इसकी 0, यहां से आ रही है 2, इसके इक्वल टू 1, 0 पुट करूंगा 1 आएगा, यानी 3 वैल्यू आ रही है 0, 1 और 2। अब इनके बीच में देखना है कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग होगा और कहां डिक्रीजिंग होगा। ये फंक्शन हो गया आपका, ये f डैश x हो गया, ये इंटरवल बढ़ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, 0 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो आपके पास है माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माइनस इंफिनिटी से 0 अगर मैं फंक्शन करूंगा तो क्या आएगा, -1, -1 नेगेटिव हो गया, -1 पुट करूंगा नेगेटिव हो गया, और -1 पुट करूंगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये आ गया f डैश x लेस देन 0। अब 0 और 1 के बीच में पुट करूंगा तो 1/2 आ रहा है, 1/2 में ये पॉजिटिव और 1/2 में ऐसे लूंगा नेगेटिव, 1/2 में नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फंक्शन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, यानी 0 से 1 तक f डैश x क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। 1 और 2 के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में आता है 1.5, 1.5 में पॉजिटिव, 1.5 नेगेटिव और 1.5 बन गया आपका 3 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी फंक्शन क्या बन गया आपका, नेगेटिव। 2 से ग्रेटर देन 3 पुट करूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फंक्शन बन गया पॉजिटिव, यानी अब थोड़ा उसमें चेंजिंग आ गया। पहले वाले समय में क्या था, यहां तक नेगेटिव था, यहां तक पॉजिटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो मतलब ये फंक्शन जो है आपका 1 से 2, इसमें f डैश x आया लेस देन 0 और 2 से इंफिनिटी में f डैश x आया है आपका ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आया है। तो इसमें देखिए कि अगर हम ये फंक्शन हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये फंक्शन हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस फंक्शन में अगर मैं 2 कंप्लीट पुट करूं, मैं 2 पुट करूं, 2 माइनस 2 फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और अगर फंक्शन ये 0 बन गया तो ये हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। तो वैसे ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं इसको, और इंक्रीजिंग भी हम लिख सकते हैं कि अगर 2 वैल्यू हमें। ये था हमारा आज का जो टॉपिक 6.2 एक्सरसाइज के हमने 8 सम किए थे, बाकी के सम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये पार्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, और वैसे भी जो हमारे +2 के एग्जाम चाहे एनसीईआरटी अपने इसमें सीबीएसई बोर्ड है चाहे एचपीएससी बोर्ड है,
हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपने आज हमारा जो यूट्यूब चैनल एनपीएस दुनियावाली देखा, वकील गुजारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।